Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. आज मैं बात करूंगी बीएड कैंडिडेट्स के बारे में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और केवीएस से रिलेटेड जो बीएड वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुप्रीम कोर्ट का आपका कल डिसीजन आया है रिगार्डिंग बीएड वर्सेस बीटीसी केस, डिप्लोमा वालों को इन कर दिया गया है फॉर पीआरटी पोस्ट एंड जो सारे बीएड के डिग्री के कैंडिडेट्स हैं एक तरह से वो डिग्री उन लोगों को अब यूज़लेस लग रही होगी क्योंकि ये डिसीजन आई थिंक बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर बीएड को बाहर ही करना था फॉर पीआरटी पोस्ट तो आपको केवीएस के एग्ज़ाम बीएड वालों से कंडक्ट नहीं कराने चाहिए थे। डियर सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का भी कोई देख रहा हो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय के लिए भी कोई भी वीडियो वॉच कर रहा हो, बट मैं ओपनली ये बोलूँगी कि अगर केवीएस पीआरटी में बीएड वालों को इंक्लूड नहीं करना था तो आप लोगों को उन लोगों को पहले ही इनएलिजिबल कर देना चाहिए था फॉर्म भरने से पहले ही, ताकि वो ना तो फॉर्म भरते, ना वो इस केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन करते और ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती। अब अचानक से जब केवीएस पीआरटी का वो हम ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से वेट कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट का, जिसमें बीएड के कैंडिडेट्स भी वेट कर रहे थे, डीएलएड वाले भी वेट कर रहे होंगे, डाइट वाले भी वेट कर रहे होंगे, बट अचानक से ये डिसीजन दे देना बिना सोचे समझे, बिना बीएड वाले कैंडिडेट्स की फीलिंग जाने, तो आई थिंक ये बहुत गलत है। अगर ये डिसीजन लेना था तो ये डिसीजन शायद पहले हो जाना चाहिए था और बीएड वालों को फॉर्म ही नहीं भरने देते। और अगर जब बीएड वालों ने फॉर्म भर दिया है, इतना हार्डवर्क करके एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे, तो प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन वापस लेना चाहिए। एंड ऑल द बीएड कैंडिडेट्स, अभी आप हार मत मानिए, बहुत बिग स्केल पे इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मे भी हो सकता है ये डिसीजन रिव्यू हो जाए, तो आप अभी प्लीज़ हार मत मानिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप केवीएस की इंटरव्यू की तैयारी करिए, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, पर प्लीज़ अभी आप थोड़ा 2-3 डेज़ 4 डेज़ वेट कर लीजिए। लेट्स सी द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन पास कर दिया, डिसीजन ले दिया तो अब वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो पहले भी हुआ था कि DSSB ने 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन वापस ले लिया था फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, लेकिन बाद में 10 ईयर्स का टीचर्स को रिलैक्सेशन मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट, हो सकता है ये डिसीजन चेंज हो जाए। अब आप में से इतने सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे बीएड वाले जिन लोगों ने केवीएस पीआरटी का फॉर्म बहुत मजबूरी में फिल किया होगा। अगर आप लोग बीएड करके बैठे हैं तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं होता है जो प्राइमरी में जाना चाहता है। ऑफकोर्स हम बीएड करने के बाद पीजीटी और टीजीटी लेवल पे ही जाना चाहते हैं एंड वी ऑल वांट टू टेक सीनियर क्लासेस, राइट। अब केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी और केवीएस पीजीटी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसकी मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। आप में से ऐसे कैंडिडेट्स काफ़ी सारे होंगे जो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर पा रहे होंगे और इसीलिए आप लोगों ने केवीएस पीआरटी का फॉर्म फिल किया। आई कैन फील दैट, क्योंकि मैंने भी पहले ये फॉर्म फिल किया था, तो मैं टीजीटी के लिए पहले अप्लाई नहीं कर पा रही थी, बट आफ्टर दैट आई हैव डन मास्टर्स फॉर टीजीटी। सो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है कि आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों साल होनी चाहिए। पर अगर हम केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो हम तो तीनों साल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स ऑनर्स की बात करेंगे वो फिज़िक्स पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा कहाँ से? इसका मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स की हमारी डिग्री फेल हो गई। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रखी है तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है केमिस्ट्री ऑनर्स, आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अब बचा क्या था आपका केवीएस पीआरटी, अब उससे भी आपको बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया। तो एक्चुअली में अब हम लोग तीनों साल जो सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है वो तो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं फिर, राइट। अब बात करें कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आपने बीकॉम ऑनर्स करा है तो आपने मान लो आपने एमकॉम किया ही नहीं है, बीकॉम किया है, तो आप लोग टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्योंकि टीजीटी मतलब 6 to 10 में तो कॉमर्स होता ही नहीं है। अगेन हम केवीएस पीआरटी पे डिपेंडेंट थे, तो ये बहुत गलत डिसीजन है। या तो फिर अपनी गाइडलाइंस को, अपने रूल्स एंड रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करना चाहिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि टीजीटी के अंदर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रिमूव करे, हटाए। सेम विथ नवोदय विद्यालय में भी सेम प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीजीटी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया नहीं है, और नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट ही नहीं होती।
तो एक्चुअली में बीएड डिग्री करने के बाद भी अगर कैंडिडेट इस तरह से घूमता रहेगा या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और प्राइवेट के ही धक्के खाता रहेगा, देन व्हाट इज़ द यूज़। इतने हार्डवर्क का कोई यूज़ नहीं हुआ। ये मेरा सभी को यही मैसेज है कि अभी आप हार मत मानिए। आप लोग अभी आई थिंक अभी 28 अगस्त को आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है। अब काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे होंगे। पेपर 1 में ज़्यादा इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, तो मे बी आप लोग ज़्यादा पेपर 1 के लिए फोकस कर रहे होंगे। फ्यूचर प्लानिंग होगी कि हम चलो पीआरटी में, गवर्नमेंट जॉब में पीआरटी में ही घुस जाएंगे। अब अचानक से ये डिसीजन आना, इतना लेट ये डिसीजन आना, अब आप लोगों का डीमोटिवेटेड होना लाजमी है। बट अभी आप प्लीज़ इतना डीमोटिवेट नहीं होइए। आप प्लीज़ अपना सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम आराम से दीजिए। DSSS वैकेंसीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, आपको इसी मंथ देखने को मिलेगी। कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। पर अभी KVS PRT के रिज़ल्ट से भी उम्मीद मत हारिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस हो जाए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है हो सकता है उसका डिसीजन बहुत जल्दी आ जाए। एंड आई एम विद यू। अगर ये इस टाइम पे बीएड को बाहर किया गया है, इसलिए मुझे इवन खुद बुरा लग रहा है इसके लिए। अगर ये बीएड पहले बाहर कर देते, बिफोर द फॉर्म फिलिंग, अगर फॉर्म फिल करने से पहले ही बीएड को बाहर कर देते तो एक अलग केस होता कि पहले से ही उन्होंने बोल दिया। बट एग्ज़ाम लेने के बाद बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। हम ऑलरेडी 7-8 महीने से रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और अब इस टाइम पे बीएड को बाहर करना इज़ नॉट गुड। सो आई एम विद यू ऑल द बीएड कैंडिडेट्स। होपफुली हमारा डिसीजन दोबारा बीएड के फेवर में आए। लेट्स वेट फॉर द डिसीजन फॉर सम मोर डेज। तो आप लोग प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग फॉर दी सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर DSSB, PRT, TGT and PGT vacancies because they are coming soon. Thank you everyone. Have a nice day. And if you are liking my videos, please subscribe my channel. Teach, learn and grow with me. Thank you everyone.